अब इसके आगे का जो लेक्चर है ना, इसमें हम लोग आपको एक टेबल बताएंगे, है ना, इसको इसमें एक टेबल बताएंगे, है ना, क्योंकि क्लास 10 तक हम लोग बस ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? एक्यूट एंगल के लिए, है ना। ऑब्ट्यूस एंगल पे नहीं जाएंगे, ठीक है। वैसे ये ऑब्ट्यूस एंगल का भी फॉर्मूला होता है ना। ऑब्ट्यूस एंगल के लिए अलग से वैल्यू होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये थीटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछे, थीटा मैक्सिमम कितना डिग्री का होगा? यही होता है ना, एक राउंड में कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री, है ना। तो मैक्सिमम थीटा कितना डिग्री होगा? एंगल मैक्सिमम कितना डिग्री का होगा? 360 का होगा। आप गलत हो जाइएगा। फिर एक राउंड बनाइएगा तो कितना हो जाएगा? 720 होता है, कितना होता है? इसलिए आप जितना राउंड बनाते जाइएगा एंगल बढ़ते जाएगा। ये सब आप 11th में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल मत घबराइए। 11th में सब कुछ आने वाला है, जो भी मैथ लीजिएगा 11th में सब कुछ आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा एंगल के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू, है ना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये सब का वैल्यू पढ़ेंगे किसके लिए? एक्यूट एंगल। किसके लिए पढ़ेंगे? एक्यूट एंगल के लिए, है ना, समझ गए। एक्यूट एंगल में भी कुछ कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए पढ़ेंगे, हर एक एंगल के लिए नहीं कि एक्यूट एंगल में 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 1.5 डिग्री, साइन 1 डिग्री 30 मिनट, है ना। ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस स्पेसिफिक कुछ कुछ डिग्री होगा, है ना। जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। ये तीनों ये जितना भी आपको अभी एंगल का नाम बताया, ये सब एंगल के लिए हम लोग ये वैल्यू को याद करने वाले हैं, ठीक है। अचानक से ये वैल्यू याद नहीं होगा। अगर आप पीछे पढ़ाए गए सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा तो ये टेबल आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए, हम आपको टेबल लिख के दिखाते हैं। अगर फॉर्मूला याद है तो टेबल लिखना कितना आसान है आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, साइन थीटा, है ना, कॉस थीटा, है कि नहीं, टैन थीटा, फिर क्या होता है? कोसेक थीटा। सीक्वेंस में बोलना है, ठीक है। सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। आगे देखते हैं अब एंगल के लिए, है ना। ध्यान से यहाँ देखिए, 0 डिग्री, है कि नहीं, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 45, फिर 60, फिर 90 डिग्री, ठीक है। सीबीएसई और बिहार बोर्ड के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए कह सकते हैं, ये वीडियो ये इतना ही स्पेसिफिक एंगल है ना, जिसको कि आपको ये टेबल याद रखना है। आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, ये तो टेबल आपको याद रखना ही रखना है। इसके साथ साथ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी दिया हुआ रहता है ना, आपके बुक के लास्ट में। एमएल अग्रवाल जो भी बुक चलता है उसके लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दिया हुआ रहता है। उसमें साइन 42 डिग्री, है ना। जब आप हाइट एंड डिस्टेंस एक चैप्टर है आगे, है ना, उसको जब पढ़िएगा तो उसमें यूज आता है, समझ गए बात को। tan 42 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, 23 डिग्री, ये सब का वैल्यू आपको टेबल से देखने के लिए सिखा देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसको जरा गौर से देखिए। ये लास्ट होगा, है ना, लास्ट होगा, इसको जरा गौर से देखिए। अगर आपको सारा फॉर्मूला याद है तभी इस टेबल को आप सीख सकते हैं, वरना ये टेबल आपको बहुत भारी लगने वाला है। तो पहले आप वो पीछे का सारा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, उसके बाद ये टेबल देखिएगा, है ना। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। जरा ध्यान से देखो, ये टेबल बन गया, है ना। इस टेबल में देखोगे, जैसे साइन थीटा, है ना, साइन थीटा के लिए ये अलग अलग एंगल के लिए, जैसे ये थीटा की जगह पे थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ लिख देंगे। थीटा 30 डिग्री होगा, यहाँ लिख देंगे। तो अलग अलग एंगल के लिए आपको बस साइन का वैल्यू याद रखना है, ठीक है। कितना वैल्यू होगा? 5 वैल्यू। साइन का आपको 5 वैल्यू याद रखना है, बाकी सारा हो जाएगा। ध्यान से देखो, छापना बाद में, ध्यान से देखो, छाप लेना बाद में, ठीक है। साइन थीटा, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 0 होता है। अरे 1 कौन बोल रहा है? 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है। साइन 45 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1 हो जाता है। आप अगर गौर से देखिएगा तो पहले ये 0 था, फिर हाफ बन गया, फिर उससे भी ज्यादा हो गया, है ना। धीरे धीरे इसका वैल्यू क्या होने लगा? बढ़ने लगा, बढ़ते जा रहा है। 90 तक क्या हो गया? वैल्यू बढ़ते चला गया, है ना, ठीक है। 1 से ज्यादा वैल्यू साइन थीटा का नहीं हो सकता है कभी भी, आप याद रखिएगा। थीटा का वैल्यू 500 करोड़ दे दो, है ना, समझ गए। थीटा की जगह पे अंबानी का पैसा को रख दो, है ना, इतना ही डिग्री का हो गया।
फिर भी 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं आएगा, है ना। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होता और -1 से कम नहीं होता, याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू 1 से ज्यादा और -1 से कम नहीं होता, आपको ये बात याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे 11th में जब जाओगे, फिर से बात बोलते हैं, 11th में वहां पे पढ़ोगे डोमेन और रेंज। क्या पढ़ोगे? डोमेन और रेंज, है ना। तो डोमेन रेंज में पता चल जाएगा किसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाता है। ग्राफ भी पढ़ना पड़ेगा वहां पे, है ना, साइन कॉस टेन वगैरह का। जो 11th में पढ़ना है उसको 11th के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। साइन का याद हो गया। अब जैसे किसी को कॉस का लिखना है तो उल्टा करके लिख देंगे इधर से, है ना। इधर का वैल्यू यहाँ, यहाँ का वैल्यू यहाँ, यहाँ का तो यहीं रह जाएगा। ऐसे उल्टा लिख देंगे, कॉस का वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कॉस का लिखना है, कॉस थीटा का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा? √3/2। इसके बाद 1/√2, है ना। हनी दिख रहा है? हाँ ठीक, समझ गए। अब जैसे tan थीटा का वैल्यू लिखना है, ध्यान से देखो। तो tan थीटा बराबर आपको एक फॉर्मूला बताए थे। tan थीटा बराबर आपको एक फॉर्मूला बताया गया था। क्या बताए थे? tan थीटा बराबर जो होता है sin थीटा बाय cos थीटा बताए थे। यहाँ से आप आसानी से ये वैल्यू लिख सकते हैं। आप देखिएगा ध्यान से, ये बाय किया हुआ ही है, आपको बस डिवाइड आना चाहिए। 0/1 0, है ना। 1/2 0/1 0, है ना। 1/2/√3/2। ये वाला कैलकुलेशन जानते हो कि नहीं? उम्मीद है कि सब लोग जानते हो, है ना। ये 2 जब ऊपर जाएगा तो ये 2 से 2 कट जाता है ना, और ये 1/√3 हो जाता है, ठीक है, समझ गए। ये देखो दोनों सेम है, जब डिवाइड करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ये देखो यहाँ भी फिर से वही कहानी आ गया, इसको किधर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, है ना। √3/2/1/2, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, बचेगा क्या? √3, ठीक है। अब 1/0, है ना। जब कभी भी डिनोमिनेटर में 0 रहता है, इसको लोग बोल देता है क्या? इनफिनाइट। क्या बोलते हैं जी? इनफिनाइट। लेकिन हम इसको प्यार से क्या बोलेंगे? अनडिटरमाइंड, है ना। अनडिटरमिनेट, है ना। क्या बोलेंगे? अनडिटरमिनेट। या फिर इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। क्या बोल देंगे? आसान भाषा में क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड। क्या बोल देंगे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब क्या? इनफिनाइट, है ना, समझ गए। अब कोई इनफिनाइट के करीब जाने का कोशिश भी मत करना, ठीक है। जीवन इसी में खत्म हो जाएगा, समझ गए बात को। गलती से भी नहीं जाना है। जैसे कि बोला जाता है ना, कि पैरेलल लाइंस आर नेवर मीट ईच अदर, है ना, बट कहाँ मिलता है? इन्फिनिटी पे मीट कर सकता है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। कि पहले तो बोल दिए कि पैरेलल लाइन कभी मीट नहीं करता है, लेकिन इन्फिनिटी पे मीट कर सकता है, इन्फिनाइट पे मीट कर जाता है। इसके लिए आपको इन्फिनाइट को समझना पड़ेगा, और हम इसके लिए कैपेबल नहीं है कि आपको इन्फिनाइट को समझा दें, ठीक है। अगर कोई समझा रहे हैं तो आप बिल्कुल समझिए, ठीक है। हम कैपेबल नहीं है कि आपके इन्फिनाइट को समझा दें, ठीक है। रामानुजन सर, है ना, श्रीनिवास रामानुजन को इन्फिनाइट के बहुत ज़्यादा करीब अगर कोई गया है तो श्रीनिवास रामानुजन, समझ गए। बहुत कुछ थ्योरी भी दिया हुआ इन्फिनाइट के बारे में, और इन्फिनाइट को देखकर वो खुश भी हो गया था, समझ गए। इन्फिनाइट को देखकर खुश भी हो गए थे, ठीक है। हम लोग आते हैं वापस से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, समझ गए बात को। इसको क्या बोल दिए? नॉट डिफाइंड। क्या बोल दिया इसको? नॉट डिफाइंड। अब जैसे tan है, ध्यान से देखो, अगर tan है तो tan किसका रेसिप्रोकल है? tan cot का रेसिप्रोकल है ना। तो अगर cot का वैल्यू लिखना है यहाँ से, हम क्या करेंगे? tan का रेसिप्रोकल कर देंगे, tan का रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी अभी ये क्या है? 0/1 है, क्या है? अब क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या कर देंगे? इन्फिनाइट। नहीं कर देंगे? इन्फिनाइट, नॉट डिफाइंड। आप देखिए इधर से, ध्यान से देखिए, आप इसको या तो इसका रेसिप्रोकल करते जाइए, या फिर उल्टा लिख दो, या फिर उल्टा लिख दो। तो ये अगर इन्फिनाइट है तो ये हो गया √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 0, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। उसके बाद आता है कॉसेक थीटा, है ना। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है जी? साइन का। किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। इसका रेसिप्रोकल करते जाओ, बस उल्टा लिखते जाना है। अभी 0/1 है तो 1/0 क्या होता है? इन्फिनाइट होता है कि नहीं? 1/0 इन्फिनाइट। उसके बाद 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, है ना। 1/√2 का उल्टा √2, ये 2/√3, और ये 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा, समझ गए, ठीक है। इसको लाल पेन से लिख देते हैं जी, समझ गए। ये किससे लिख देते हैं? रेड। बोलो ना, कस करें। लाल का है? लाल अच्छा लगेगा, लाल है इसलिए ना, अच्छा लगेगा। और बताओ, लाल पेन से लिखने का क्या रीजन हो सकता है? सबसे ज्यादा डेविएट करता है। हाँ,
सबसे कम डेविएट का लेल्हा। सॉरी इसका वेवलेंथ ज्यादा सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। चमकेगा दूर से ही, ठीक है, दूर से चमकेगा। अब अगर सेक थीटा लिखना है, अगर क्या लिखना है सेक थीटा, तो बस कॉसेक को उल्टा कर लिख देंगे, है ना, और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ से क्या हो जाएगा 1, है ना, ये हो जाएगा 2/, √2 इनफिनाइट। ठीक है, नॉट डिफाइन। समझे बात को, हाँ। है ना। अब ये अलग अलग रंग का क्या मतलब है, ये देखो tan, ये जो काला काला रंग वाला है ना, तो ये tan से cot को लिखे हैं, है ना, cosec से sec को लिखे हैं, sin से cos को लिखे हैं। समझ गए बात को। ये टेबल देखिए, अब जो बच्चा बहुत सिंसियर होता है, ठीक है, जो सवाल को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, उसको बहुत सारा वैल्यू इसमें से याद हो जाएगा। जैसे आपको बहुत अधिकतर सवाल देखने के लिए मिलेगा tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक है। जब हाइट एंड डिस्टेंस बनाओगे तो वहाँ पे क्या आता है tan 30, tan 60, या फिर sin 30, sin 60। 90 डिग्री का वैल्यू बहुत कम देखने के लिए मिलता है, समझ गए। 90 डिग्री का वैल्यू बहुत कम देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन आप लोग पे छोड़ते हैं, ठीक है। आप हमको ये बताइए, कुछ मत बताइए बस, ठीक है, बताएंगे हैं? कोशिश करेंगे। जैसे हम दिए थीटा को कितना बोल दिए 90 डिग्री, सोच कर आना, ठीक है। तो अगले दिन हम इस चीज़ को बता देंगे, ठीक है, पूछ लेते हैं, सोच कर आना। किसी को जानना होगा तो हमसे पूछ लेना, कहाँ भी पूछेगा, कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, समझ गए। तुम लोग तो यही लाइव पूछ लेना। देखो ऑफलाइन आकर ध्यान से देखो, जैसे ये है क्या 90 डिग्री दिए, आपको क्या बोल रहे हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसके लिए वैलिड होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। बोले हैं कि नहीं। अब राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री तो ये वाला एंगल है ना। और एक कॉन्सेप्ट बताए थे 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है ना। और फिर एक बात और बताए थे आपको कि थीटा जो भी एंगल के लिए बोलेगा उसके सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, और जो बच जाता है बेस। अब बोल रहे हैं साइन 90, साइन 90 मतलब क्या, ये वाला एंगल, समझ रहे हैं। जैसा हम अभी आपको बता रहे हैं, जैसा आपके मन में चलता होगा, ठीक है। इसके लिए हम कोई वैल्यू साइन का कैसे निकाल सकते हैं, समझ गए। परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा, समझ गए, समझ रहे हो बात को। तो ये सोच कर आना है, समझ गए। कैसे हम इसका साइन 90 का वैल्यू लिख दिया। और उसके बाद शुरू में ही हम आपको बोले कि हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, एक्यूट एंगल के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ कहाँ तक आ गए 90 डिग्री, और ये हो गया क्या राइट एंगल ट्रायंगल, समझ गए। ये कैसे हो गया, समझ गए। तो ये सब सोच कर आना है, ठीक है, सोच कर आना और इसको पूछ लेना है, समझ गए। सोच पाए तो ठीक, नहीं सोच पाए तो उम्मीद है कि तुम लोग गूगल पे सर्च करवे करोगे, समझ गए हैं। आजकल गूगल का जमाना है, गूगल पे तो सर्च करोगे ही करोगे, है ना। कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गूगल पे सर्च मत करना, ठीक है। अपना थोड़ा बुद्धि लगाना, कुछ किताब पढ़ लेना, एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, शायद हो सकता है सॉल्यूशन मिल जाए। और उसके बाद इसको समझ कर आना। अगर नहीं समझे तो कल हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहीं से आप इस टेबल को आसानी से याद रख सकते हैं, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, आपको ये बनाते रहना है बार बार। आपको अभी तक जितना भी टेबल बताए, जितने बार आप अभी, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री का क्लास चलेगा, है ना, जब तक जैसे 1 सप्ताह या 5 दिन 6 दिन, जितना दिन भी ये ट्रिग्नो क्लास चलेगा, आपको रोज क्या करना है, एक बार पढ़ने बैठने से पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का टेबल बना लेना है, ठीक है। ये बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 10 मिनट में ये टेबल बन जाता है। छाप लीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।